क्रैक एकेडमी में आज हम लोग क्रैक करने हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021। इस टोक्यो पैरा ओलंपिक से हमारे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आज हम वीडियो में आपको बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब इस ओलंपिक से हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम सब लोग इसका पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे टोक्यो पैरा ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ है, टोक्यो पैरालंपिक कौन से क्रम का ये खेला गया है, इसमें भारत कौन से स्थान पे था, भारत ने कितने मेडल जीते, ये सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब ये वीडियो आप देखेंगे ना तो टोक्यो पैरालंपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके बच के जाएगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बटन जरूर दबा दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा वीडियो टोक्यो ओलंपिक 2021। पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ था कब शुरू हुआ था, इसकी कौन सी डेट, तो कब शुरू हुआ था ये हुआ था 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 5 सितंबर को ये बंद हुआ था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 इसका आयोजन कहां हुआ था, इसका आयोजन हुआ था टोक्यो। जैसे नाम से पता चल रहा है टोक्यो कहां हुआ था, टोक्यो में। ये कहां पे है, जापान के टोक्यो शहर में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन हुआ था। कौन से स्टेडियम में हुआ था, इस स्टेडियम का नाम ही ओलंपिक स्टेडियम है। कौन सा है, ओलंपिक स्टेडियम, जिसमें पैरा ओलंपिक गेम हुए थे, ओलंपिक स्टेडियम। अब बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के शुभंकर की। मतलब जो शुभंकर था उसका क्या नाम था, शुभंकर था सोमाइटी। क्या नाम था, सोमाइटी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के शुभंकर का क्या नाम था, सोमाइटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जैसे पूछेगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के शुभंकर का क्या नाम था, तो आपके ऑप्शन में सोमाइटी मिलेगा, तो आप उसे टिक कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के आदर्श वाक्य की। आदर्श वाक्य क्या था हमारा टोक्यो ओलंपिक पैरा का, कि भावनाओं से एकजुट। क्या था, भावनाओं से एकजुट। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य था। इसे इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकता है। इसका क्या मतलब, यूनाइटेड बाय मोशन, भावनाओं में एकजुट। ये टोक्यो ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक तो उसके आदर्श वाक्य था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक की भूमिका किसने निभाई थी, तो ध्वजवाहक कौन से थे, ध्वजवाहक थे हमारे टेकचंद। क्या नाम था उनका, टेकचंद, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी। इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था, टोटल 163 देश थे। कितने थे, 163 देशों ने भाग लिया था। 163 देशों के 4500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितनी प्रतिस्पर्धा थी, कितने गेम्स थे, 539। मतलब 163 देशों के 4500 खिलाड़ियों ने 539 गेम्स में भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, अब बात करते हैं, ये 539 स्पर्धा थी और गेम कितने थे, 22। मतलब जैसे टेनिस हो गया तो टेनिस में सिंगल टेनिस हो गया, डबल हो गया, तो उस दोनों ऐसे मिला के 22 खेलों में 539 प्रतिस्पर्धाएं थी, जिसमें 4500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था 163 देशों के। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पदक किसने जीता था। सबसे ज्यादा पदक मतलब टोटल टोक्यो पैरा ओलंपिक में फर्स्ट 3 मतलब शुरुआत के 3 पदक पाने वाले कौन कौन से देश थे, तो पहला कौन सा था, चीन। पहला कौन सा है, चीन। चीन ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, चीन ने 96 गोल्ड मेडल, सिल्वर 60 और ब्रॉन्ज 51। मतलब टोटल कितना, 207 मेडलों के साथ चीन टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पे था। अब बात करते हैं दूसरे स्थान की। दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन। कौन सा है, ब्रिटेन। टोक्यो पैरा ओलंपिक में दूसरे नंबर पर कौन है, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कितने मेडल जीते हैं, 124 मेडल जीतकर अंक तालिका में ये दूसरे नंबर पे था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे कौन सा देश था, ये था रशियन पैरा ओलंपिक
कमेटी, इसने कितने जीते? 118 मेडल जीते थे। ये टॉप 3 मतलब दूसरा फर्स्ट नंबर पे कौन था? चीन, दूसरे पे ब्रिटेन और तीसरे पे रशियन मतलब रूस। वो पैरालंपिक कमेटी, ये तीनों देशों ने टोक्यो पैरालंपिक टॉप 3 नंबर पे आए थे जो सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने 19 मेडल जीते थे। तो भारत ने क्या जीता था? 19 मेडल जीते थे भारत। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत की। भारत ने 19 मेडल जीते थे, जो कौन से स्थान पे था? 24वें। कौन से स्थान पे था? 24वें स्थान पे था। रैंकिंग इसकी 24वें नंबर की थी। और इसने स्वर्ण कितने जीते थे? स्वर्ण जीते थे 5, रजत पदक 8, कांस्य 6, टोटल कितने जीते थे इसने? 19 पदकों के साथ भारत 24वें स्थान पे था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में। ठीक है, भारत के खिलाड़ियों ने इस दौरान एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक जीते थे। कितने जीते थे? 8, और शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस व तीरंदाजी में एक मेडल जीतकर टोक्यो ओलंपिक में 24वें नंबर पे भारत अपनी पोजीशन बनाए रखा था, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। क्योंकि इसके पहले 2016 में रियो ओलंपिक में भारत ने 4 ही पदक जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण थे। मतलब इस समय जो हुआ था उसमें ना भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए टोटल 19 पदक जीतकर अंक तालिका में 24वें स्थान पे आया था। अब बात करते हैं भारत ने जो स्वर्ण पदक किसने जीते और आज कांस्य पदक और रजत पदक किसने किसने जीते, उनके नाम बताएंगे और वो किन किन खेलों से संबंधित है। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको खेल दिया जाएगा, खिलाड़ी दिया जाएगा, पूछेगा ये किससे संबंधित है, तो आपको आपका वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। हम एक एक करके सारे खिलाड़ियों का नाम, वो कौन से पदक जीते हैं और कौन से खेल खेलते हैं, ये सब आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं भारत के मेडल लाने वाले पहले कौन से थे? भाविना पटेल। कौन थी? भाविना पटेल, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेकर आई थी। ये किस खेल से संबंधित है? ये टेबल टेनिस के क्लास 4th वर्ग से संबंधित है। ये याद रखिएगा, इसमें क्लास चलती है, मतलब पैरा ओलंपिक में ये अलग ही कुछ है। जैसे दिव्यांग लोगों के लिए होता है ना, तो कुछ किसी का कोई पार्ट अलग है, मतलब कोई पार्ट नहीं है, किसी का दूसरा कोई पार्ट नहीं है, तो वो सब को अलग अलग करने के लिए इसमें क्लास दी गई है, मतलब एक वर्ग दिया गया है जिसमें वो भाग लेती हैं। तो भावना पटेल किसमें? टेबल टेनिस के क्लास 4th वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और कौन सा मेडल जीता था? रजत पदक। किसने जीता था? भावना पटेल ने रजत पदक जीता था टेबल टेनिस के क्लास 4th वर्ग में। अब बात करते हैं अवनी लखेरा। अवनी लखेरा की, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता था महिलाओं के R2 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, इनका कौन सा वर्ग है? R2 एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में। SH1 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब बात करते हैं, इन्होंने ही ये जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में भी जीता है। 50 मीटर एयर राइफल में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? अवनी लखेरा। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपके ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, अवनी लखेरा जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे, एक 10 मीटर एयर राइफल में और दूसरा 50 मीटर एयर राइफल में। अब बात करते हैं योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया की बात करते हैं। इन्होंने डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल जीता था। डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, अब बात करते हैं सुमित अंतिल। ये सब टोक्यो पैरालंपिक के मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं और उनके खेलने के कौन कौन से खेल उन्होंने खेले हैं जिससे उनको मेडल मिले हैं। तो सुमित अंतिल ने F64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। F64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। ये F64 वर्ग क्या मतलब जैवलिन थ्रो के F64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था सुमित अंतिल ने। बात करें देवेंद्र झांझरिया की, जो कि आप फेमस हैं, ये तो आपने इनका नाम सुना ही होगा, देवेंद्र झांझरिया। ये डिस्क थ्रोवर है।
जैवलिन थ्रोवर हैं, इन्होंने F64 वर्ग में क्या जीता, इनसे देश को गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन ये इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने रजत पदक ही जीता था। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं सुंदर सिंह गुर्जर की। सुंदर सिंह गुर्जर की, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रोवर F46 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। F46 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। फिर आते हैं सिंहराज ने शूटर 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर शूटर की जो पिस्टल होती है उस वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने तो एक और पदक जीता है, P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में रजत पदक जीता था। इन्होंने 2 पदक जीते थे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, सिंहराज। अब नेक्स्ट है मनीष नरवाल ने भी 50 मीटर पिस्टल SH1 में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मरियप्पन थगावेलु। ये क्या थे, ये पुरुषों की ऊंची कूद में T63 वर्ग में इन्होंने क्या जीता था, रजत पदक जीता था। ये आपके क्वेश्चन करंट में आ सकते हैं नाम के हिसाब से कि कौन किस खेल से संबंधित है और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, इसीलिए ये सब आप याद कर लीजिए, आपके पेपर में जरूर आएगा। 1 नंबर तो पक्का करंट का आता ही, आपको पता ही होगा। तो आप वो कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये आप समझ नहीं सकते, इसलिए सारे क्वेश्चनों को आप याद करिए जरूर। बात करते हैं शरद कुमार की। इन्होंने ऊंची कूद T63 वर्ग में कांस्य पदक जीता था। प्रवीण कुमार ने हाई जंप T64 वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। अब बात करते हैं हरविंदर सिंह की। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता था। अब इसके आगे नेक्स्ट लेके आते हैं मनीष नरवाल ने कौन से खेल में जीता था? मनीष नरवाल ने शूटिंग में P4 मिक्स्ड 50 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब बात करते हैं मनोज सरकार की। मनोज सरकार ने SL3 वर्ग में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अब सुहास यथिराज ने बैडमिंटन SL4 वर्ग में रजत पदक जीता था। अब लास्ट है हमारे आखिरी 19वें नंबर के कृष्णा नगर। इन्होंने बैडमिंटन पुरुष सिंगल SH6 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था और भारत को अंक तालिका में 19 मेडल करवाए थे, जो 24वें नंबर पे थे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में। तो दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का ये वीडियो यही समाप्त होता है। इस वीडियो से आपके क्वेश्चन करंट के जरूर फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर ये वीडियो पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए और लाइक बटन को भी प्रेस करिए। जय हिंद।